जब हमारा फोकस सभी जगह जाता है तो वहाँ पे एनर्जी बहुत कम होती है। अभी हमारी लाइफ ऐसी है कि एक साइकिल में घूम रही है जिसको हम रेड बोलते हैं। अगर एक पेशेंट का जो बेड पे पड़ा हुआ है वो उठ के चल सकता है इस प्रोटोकॉल से, तो आप उन्हें अपनी जिंदगी में अच्छा कर सकते हो। जब भी आप चीजों से डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, जब भी उसको देखोगे, तब लगेगा आपको हाँ कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। मैं जब छोटा था तो मैंने क्या किया था, मेरे घर में एक रूम में छोटा सा स्टेथोस्कोप का लाके पोस्टर चिपकाया था। अभी आज जाके देखोगे तो उसी जगह एक ओरिजिनल स्टेथोस्कोप है। जैसे हम बड़े होके जाते हैं हम गोल्स को स्विच करने लगते हैं, तो पता ही नहीं कि चीजों को स्टार्ट कैसे करना है। चीजों को 4 चीजों में डिवाइड करना है। कनेक्ट करो, राइट? ओके। ये आदतें हैं जो भी हमने डेवलप की है, अभी हम कम्प्लीटली खुद को चेंज नहीं कर सकते, इस बात को भी समझना होगा। तो मैं गोल क्या बनाऊंगा कि मुझे वेट लॉस करना है, ये हो गया मेरा नॉर्मल गोल। ये हवे पर गोल है, ये काम कभी नहीं करेगा। जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं करनी, समझ रहे हो? बहुत सारे कोर्सेस नहीं करने। जैसे मैं अपने रूम में एक छोटा सा स्टेथोस्कोप का फोटो लगाया था, वहां से आज अगर आप देखोगे तो वहां पर रियल स्टेथोस्कोप है। वैसे ही आप सबके भी ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ यू शुड नो वेयर टू स्टार्ट। जब हम छोटे रहते हैं तो हम स्कूल में जाते हैं, अपने अपने स्कूल्स में जाते हैं, तो वहाँ पर अक्सर टीचर्स हमको पूछते हैं कि बड़े होके क्या बनोगे। तब हर एक स्टूडेंट का डिफरेंट जवाब होता है, राइट? एक स्टूडेंट कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, एक बोलता है मुझे इंजीनियर बनना है, एक बताता है कि मुझे पायलट बनना है, राइट? एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि जैसे हम बड़े होके जाते हैं हम गोल्स को स्विच करने लगते हैं। किसी को डॉक्टर बनना था बोलता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना तो वो बोलता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। ऐसे होते होते क्या होता है, कभी कभार हम गोल अचीव नहीं कर पाते, हम क्या करते हैं उसे ड्रॉप कर देते हैं और दूसरे चीजों में पड़ जाते हैं। ये इसलिए नहीं होता कि हम उसके कैपेबल नहीं है, ये इसलिए नहीं होता है कि हम उस चीज को हासिल नहीं कर सकते, ये इसलिए होता है क्योंकि हमें पता ही नहीं कि चीजों को स्टार्ट कैसे करना है। चीजों को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली चीज है कि हम अभी करंट मोमेंट में कहाँ है उसको पता रहना चाहिए। हम नाउ व्हाट इज द करंट सिचुएशन ऑफ आवर लाइफ, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, देखो एग्जाम्पल देके समझा तो इस चीज को। क्यों ये जानना जरूरी है कि हम अपने लाइफ में करंट सिचुएशन में कहाँ है, इस बात को जानना क्यों जरूरी है। अभी इमेजिन करो कि निहाल को मैंने कॉल किया और बोला कि मुझे एक जगह जाना है, ओके, लेकिन मैं निहाल को बोल नहीं पा रहा हूँ कि एग्जैक्टली मैं कहाँ पर हूँ। अगर मैं निहाल को ये नहीं बता पा रहा हूँ कि एग्जैक्टली मैं कहाँ पर हूँ तो निहाल को बताने में मुश्किल हो, राइट? समझ रहे हो इस चीज को? तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि करंटली हम अपने लाइफ में कहाँ है, इस चीज को हमें एनालाइज करना बहुत जरूरी है। जिसको हम किस तरह से एनालाइज करेंगे, देखो 4 चीजों में डिवाइड करना है। फर्स्ट है हेल्थ, दूसरा है रिलेशनशिप, तीसरा है हैप्पीनेस बोल सकते हो आप, चौथा है फाइनेंस। तो हमें खुद को एनालाइज करने के लिए क्या करना होगा, रिलेशनशिप में भी, रिलेशनशिप में आपके दोस्तों के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने माँ बाप के साथ आपका रिलेशन कैसा है, इसको देखना है कि आप अपने फैमिली को कितना टाइम देते हो। इमेजिन करो कि आप बहुत कम टाइम देते हो तो ग्रेड कर सकते हो, 2 दे सकते हो, 3 दे सकते हो, समझ रहे हो? ऐसे ही फाइनेंस में भी देना है और हैप्पीनेस में आप कितना खुश हो इसको भी देना है। ये हो गया ग्रेड देना कि हमारी लाइफ कहाँ है। और इसको चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, अभी आपने ग्रेड किया कि हाँ मैं अभी ग्रेड किया कि मेरी हेल्थ 7 है, तो अभी मैं दूसरा स्टेप यह होगा कि अभी ये जो कंडीशन है 7 क्यों है, समझ रहे हो? 7 इसलिए हो सकता है कि मैं थोड़ा बाहर जंक फूड खाता हूँ कभी कभार, तो उसकी वजह से मेरी हेल्थ 7 पर है। अभी 7 to 10 लाने के लिए आप क्या करोगे, 7 to 10 लाने के लिए क्या करोगे, जो भी स्टेप्स लोगे उसको, और दूसरी चीज उसको इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करने वाले हो, उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करने वाले हो। कनेक्ट कर रहे हो ना बात को सब लोग, राइट? हाथ उठाओ, कनेक्ट कर रहे हो, राइट? ओके। सो अब हमने क्या किया, हमारी लाइफ को एनालाइज किया कि हम अभी किस पॉइंट पर है। अभी एनालाइज करने के बाद में हमको क्या करना है, स्टेप लेना है, राइट? आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा, एक विजन बोर्ड तैयार करना होगा। विजन बोर्ड का मतलब ये है कि अभी जो भी आप आगे जाके बनना चाहते हो, जो भी आप बनना चाहते हो आफ्टर 10 ईयर या फिर 5 ईयर्स, आपको उसको एज्यूम करना है। मैं जब छोटा था तो मैंने क्या किया था, मेरे घर में एक रूम में छोटा सा स्टेथोस्कोप का लाके पोस्टर चिपकाया था। अभी आज जाके देखोगे तो उसी जगह एक ओरिजिनल स्टेथोस्कोप है। ये विजन बोर्ड का कमाल बोल सकते हो। तो मैंने क्या किया था, एक छोटा सा पोस्टर लगाया था। वैसे ही आपको क्या करना है, आप जो भी बनना चाहते हो आपको एज्यूम करना है कि वो इंसान किस तरह से काम करेगा, वो इंसान किस तरह से बात करेगा, वो इंसान क्या खाएगा, वो इंसान अपने टाइम को कहाँ पर स्पेंड करेगा। इन चीजों को क्या करना है, आपको नोट डाउन करना है।
आपको आइडिया मिलेगा, राइट, जो भी आप बनना चाहते हो उसको। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, आपकी एक छोटा सा A4 शीट ले सकते हो, उस पर आपका जो भी आपका ड्रीम है, आप चाहते हो कि अपना खुद का एक अच्छा सा ब्यूटीफुल सा घर हो, या फिर आप ये चाहते हो कि आपकी खुद की गाड़ी हो, एक पोस्टर में सभी चीजों की पिक्चर लगाओ और उसको वहां पर लगाओ जहां पर आप ज्यादा रहते हो। उससे एक आइडिया मिलेगा। जब भी आप चीजों से डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, जब भी उसको देखोगे, तब लगेगा आपको हाँ कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, यहाँ तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ करना है। अब विजन बोर्ड बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, उस चीज को प्रैक्टिकली लाने के लिए हमको एक डेली रूटीन बनाना पड़ेगा। अभी हमारी लाइफ ऐसी है कि एक साइकिल में घूम रही है, जिसको हम रेड बोलते हैं। आप सब स्टूडेंट हो, आपका प्रोटोकॉल है कि सुबह स्कूल जाते हो कुछ देर के लिए, उसके बाद में आके खेलते हो, उसके बाद में ट्यूशन जाना होता है, होमवर्क करना होता है, सोना होता है। तो हमारी लाइफ क्या बन चुकी है, एक साइकिल एक रेड में घूम रही है। ऐसे अगर हम करेंगे तो जो भी हमारे सिस्टम है, स्कूल का सिस्टम, उस हिसाब से हम ग्रो कर पाएंगे, लेकिन आगे उतना नहीं बढ़ पाएंगे। आज की दुनिया है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, आप सबको पता है, राइट। तो हमको स्कूल लाइफ में 100% देना है, उसके साथ साथ हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ नए स्किल सीखना है जो हमें लाइफ में इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। तो रेड से हमको क्या करना है, इससे बाहर आने की कोशिश करना है। रेड है, सर्कल है, उससे बाहर आके एक प्रोडक्टिव रूटीन बनाना है जो हमको, हम जहाँ पर भी हम पहुंचना चाहते हैं, राइट, उससे कनेक्ट कर पाए। आपको डॉक्टर बनना है, राइट, तो अभी हम क्या करेंगे, स्कूल जाते हैं, उसके बाद में PU जाते हैं, उसके बाद में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करते हैं, उसके बाद में डॉक्टर बन जाते हैं। ये हो गया ट्रेडिशनल गोल सिस्टम। और एक गोल सिस्टम है जिसको बोलते हैं हम एंटरप्रेन्योरशिप। उसमें क्या करते हैं, आप खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उसमें कामयाब होने के लिए आपको 2 साल लग सकते हैं, 5 साल लग सकते हैं, या फिर 10 साल भी लग सकते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि 1 साल भी लग सकता है, राइट। 2 अलग अलग सिस्टम है। तो इन दोनों सिस्टम में आपको देखना है कि आप आगे जाके किस रूट को पकड़ने वाले हो। तो उस हिसाब से आपको जो है आपका डेली रूटीन बनाना पड़ेगा। हमारी आदतें हैं जो भी हमने डेवलप की है, अभी हम कम्प्लीटली खुद को चेंज नहीं कर सकते, इस बात को भी समझना होगा। जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके हिसाब से हम कम्प्लीटली खुद को कभी नहीं चेंज कर पाते। एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ। एक स्टूडेंट है, छोटा सा बच्चा है, उसने साइकिल चलाना सीख लिया और समझो कि उसने नेक्स्ट 5 ईयर तक साइकिल नहीं चलाया। जब वो 6th ईयर साइकिल चलाने की कोशिश करेगा, तब वो कुछ देर में साइकिल वापस से वो चला पाएगा उस चीज को। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी हमारे हैबिट्स है वो एलिमिनेट नहीं कर सकते। जिसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक फेमस प्रोवर्ब है जिसमें कहा जाता है कि द सीक्रेट ऑफ चेंज इज टू फोकस नॉट ऑन ओल्ड हैबिट्स, फोकस ऑन बिल्डिंग द न्यू हैबिट। जो सीक्रेट है, अगर आप जिंदगी में कुछ चेंज करना चाहते हो तो आपको आपके बुरे आदतों पर फोकस नहीं करना है, आपको आपके बुरे आदतों के साथ फाइट नहीं करना है। आपको क्या करना है, नए आदतें ज्यादा बनाने होंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, एक प्रोटोकॉल है जिसे कहते हैं स्मार्टर प्रोटोकॉल, उस चीज को फॉलो करना होगा। तो यस का फुल फॉर्म है स्पेसिफिक। जो भी आपका गोल रहेगा, राइट, वो स्पेसिफिक रहना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल इमेजिन करो कि मैं मोटा हूँ और मुझे वेट लॉस करना है। तो मैं गोल क्या बनाऊंगा कि मुझे वेट लॉस करना है। ये हो गया मेरा नॉर्मल गोल, ये हवे पर गोल है, ये काम कभी नहीं करेगा। इस चीज को स्पेसिफिक बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं अपना गोल बनाऊंगा कि मुझे 90 kg टू 75 kg जाना है, कम करना है। एक साल में 90 kg टू 75 kg करना है। एक साल में मुझे 95 टू 75 जाना है, तो पर मंथ मुझे इतना वेट कम करना पड़ेगा, राइट। इसे कहते हैं स्पेसिफिसिटी। अभी पर मंथ में इतना कम करने के लिए पर वीक में मुझे कितना कम करना होगा, पर वीक में कम करने के लिए पर डे में मुझे कितना कम करना होगा। अगर हम चीजों को इस तरह से डिवाइड करने लगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे गोल तक पहुंचने तक। एक स्टडी आई थी फॉर्ब्स की जिसमें पता चला था कि 80% ऑफ द स्टूडेंट्स या फिर 80% ऑफ द पॉपुलेशन फेल हो जाती है अपने गोल में। ये इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपने गोल को स्पेसिफिक नहीं रखते। सेकंड है मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब ये है कि जो भी चीजें है हमको मेजर करने आनी चाहिए, राइट। अभी मैथमेटिक्स में सीखते हो, मेजरेबल का मतलब क्या है, डिस्टेंस को मेजर करना। अभी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, इसको मेजर करना। अभी मैं और एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको। अभी 2 टाइप्स ऑफ गोल होते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया। एक रहता है ट्रेडिशनल गोल, एक रहता है एंटरप्रेन्योरशिप। ट्रेडिशनल गोल में हमें सिखाया जाता है कि हमें स्कूलिंग 10 तक करनी है, उसके बाद में 2 साल PU करना है, उसके बाद में 5 साल कोई एक कोर्स करना है, उसके बाद में हमें जॉब या कोई नौकरी मिलेगी, राइट। ये होता है ट्रेडिशनल गोल। दूसरा होता है एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें आपको बहुत सारा स्ट्रगल करना होता है। तो ज्यादा से ज्यादा अभी बच्चों को क्या किया जाता है, या फिर हम कहाँ पर जाते हैं, ट्रेडिशनल गोल में जाते हैं। ट्रेडिशनल में क्यों जाते हैं, क्योंकि ये मेजरेबल है, राइट। एंटरप्रेन्योरशिप मेजरेबल नहीं है। बिजनेस अगर हम डालेंगे तो मेजरेबल नहीं है कि हमको कब सक्सेस मिलेगी, कितनी मिलेगी।
हमें इस स्कूल में इसलिए भी डाला जाता है क्योंकि हमें पता होता है कि अभी हम ये सीखे उसके बाद एट द एंड हमको जॉब मिलने वाली है, राइट। इसलिए हम मेजरेबल के पीछे जाते हैं। ऐसे ही हमारे जो भी गोल्स रहते हैं उनको सेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारी चीज़ों को मेजरेबल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल समझो इसका गोल है कि मुझे बुक्स पढ़ना है, ओके, दैट इज हिज गोल। अभी क्या करेगा, मेजरेबल करने के लिए ये मेजर इस तरह से करेगा कि मुझे मंथ में कितने बुक्स पढ़ने चाहिए एज पर हिज एबिलिटी। इसकी एबिलिटी अलग हो सकती है, मेरी एबिलिटी अलग हो सकती है। हर एक इंसान की हर एक चीज में एबिलिटी अलग है। अपने एबिलिटी के हिसाब से चीजों को सेट करना है। वो चीजें जो है स्पेसिफिक और मेजरेबल मिक्स होती है, लेकिन हमको इस बात को समझना होगा, स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि गोल को जितना हो सके उतना सिंपल और क्लियर और छोटा बनाना। मेजरेबल इन द सेंस हम कब कहाँ तक कैसे पहुंच सकते हैं, इसको कहते हैं हम मेजरेबल। ऐसे में ये का क्या होता है, मतलब एक्शनेबल होता है। समझो हम चाहते हैं कि हमारे माँ बाप के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक्शंस देने होंगे। एक्शंस किस तरह से लेंगे, अभी आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हो, आप चाहते हो कि माँ बाप को कुछ टाइम दे, तो आप क्या करोगे, जब भी आप स्कूल से आओगे तब एक टाइम सेट करोगे। ये 15 मिनट्स हो सकते हैं, या फिर 10 मिनट हो सकते हैं, या फिर 20 मिनट हो सकते हो, कि अपने माँ बाप के साथ बैठकर खाना खाओगे या फिर उनके साथ बातें करोगे। आज आपका दिन कैसा गया उसको शेयर करोगे। ये इसलिए करोगे ताकि आप अपने रिलेशनशिप को इंक्रीज कर सके। हम क्या करते हैं, मोस्टली चीजों को बनाते हैं कि ये करना है, लेकिन उसके लिए एक्शन इसलिए नहीं लेते क्योंकि हम चीजों को सेट नहीं करते। अब हम सब एज ए स्टूडेंट चाहते हैं कि माँ बाप के साथ बैठकर बात करें, हमारी जर्नी उनके साथ शेयर करें, हमारे स्कूल में क्या होता है, हमारी लाइफ कैसी है, लेकिन हम एक स्पेसिफिक टाइम नहीं निकाल रहे। अगर उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम निकालेंगे ना तो वो हैबिट बन जाएगी हमारी। आर का मतलब क्या है, रिस्की। जो भी आपके गोल्स है वो रिस्की रहने चाहिए। अभी आपका गोल सिंपल है, अभी इमेजिन करो मैंने सेट किया कि मुझे बस 2 पेज पढ़ना है, वो क्या है, रिस्की नहीं है। तो मैं क्या करूँ, मैं सोचूंगा कि हाँ बस 2 पेज है ना, खेल के आके पढ़ता हूँ, हाँ बस 2 पेज है ना, मगरिब नमाज बाद, ईशा नमाज बाद। उसके बाद में हम क्या करेंगे, चीजों को पोस्टपोन कल पर डालने लगेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, चीजें कंप्लीट नहीं होगी, चीजें इनकम्प्लीट रहेगी। तो उसको रिस्की बनाने के लिए आप क्या करोगे, थोड़ा सा चैलेंजिंग देना है। एक स्टडी की गई थी, उसमें 450 लोगों को लिया गया था। ये स्टडी इसलिए की गई थी कि गोल सेटिंग में कौन कौन सी चीजें काम आती है। उस स्टडी में ये पाया गया है कि अगर आप अपने गोल को या फिर अगर आप अपने टास्क को, जो भी आपका काम है, उसको चैलेंजिंग बनाते हो, तो आपकी एबिलिटी या फिर आप करने के चांसेस 1.5% बढ़ जाते हैं। आप करने के चांसेस 1.5% ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए आपके काम को क्या करना है, थोड़ा सा रिस्की करना है। कॉलेज के या फिर स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसे स्किल सीखने में अपना टाइम को यूटिलाइज करो जो आपको प्रोडक्टिव, जो आपको आपका टाइम सही जगह इस्तेमाल करने में मदद करे। अगर अभी जो हमारा जनरेशन चल रहा है उसमें हम ज्यादा से ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, राइट। मोबाइल फोन का इस्तेमाल करो, जरूरी है। मैं इसके साथ साथ ये चीज को एडप्ट करने की कोशिश करोगे। अगर आप मोबाइल फोन दिन में 6 घंटा यूज कर रहे हो तो उसमें से आधा घंटा कोई ना कोई स्किल सीखने में यूज करो। स्किल सीखने के लिए आप अभी हमारे पास यूट्यूब है और बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे यूडेमी हो गया या फिर बहुत सारी चीजें। अगर आप सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो। धीरे धीरे अपने काम के साथ साथ जो भी स्किल है उसे सीखने की कोशिश करो। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, चीजें थोड़ा रिस्की लगेगी। उसकी वजह से हमें लगेगा कि हाँ मैं थोड़ा बिजी पर्सन हूँ, इसलिए आप अपने टाइम को सही जगह इस्तेमाल करने में लगोगे। और टी का मतलब ये होता है टाइमली। जैसे मैंने एक्शनेबल में बताया कि हम क्या करते हैं, गोल सेट करते हैं। और अभी समझो कि मुझे 2 दिन बाद एग्जाम है या फिर 1 हफ्ते बाद एग्जाम है। इंटरनल रहेगी तो 1 दिन पहले पढ़ूंगा, राइट। छोटी FA1 FA2 रहेगी, 1 या 2 दिन पहले हम पढ़ाई करते हैं। अगर सेमेस्टर रहती है तो माँ बाप से नोटिफिकेशन आ जाता है कि पढ़ना चालू करो, तो हम क्या करते हैं, हाँ हम पढ़ेंगे, आप वो पढ़ेंगे। उसके बाद में क्या करते हैं, हम बैठ के आराम से नमाज पढ़ के या फिर खाना खाने के बाद में एक पेपर निकालते हैं, नया से A4 शीट, उसमें कॉलम बनाते हैं। सब्जेक्ट हमारे इतने दिन में इतना पढ़ेंगे, इतने दिन में इतना पढ़ेंगे। जैसे जैसे टाइम कम होते जाता है, बस टाइम टेबल चेंज हो जाता है, हमारी पढ़ाई उतनी ही बाकी रहती है, बस टाइम टेबल चेंज हो जाता है। फिर वो जो 1 हफ्ते में 3 लेसन पढ़ने थे, वो 3 दिन में 3 लेसन पढ़ने का मौका आ जाता है। ऐसे करते करते हम क्या कर देते हैं, चीजों को पोस्टपोन करने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन ऐसी चीज है जो हमें लेजीनेस की तरफ लेके जाती है, आलसी बनते हैं हम उसकी वजह से। तो इस चीज को रोकने के लिए आप क्या करोगे, जो भी आपका गोल है, फॉर एग्जाम्पल समझो कि आपने टाइम टेबल बनाया पढ़ने के लिए, या फिर समझो आपने कोई भी काम करने के लिए टाइम टेबल बनाया, उसको क्या करोगे, आप एक स्पेसिफिक टाइम दोगे दिन में, समझ रहे हो। अभी आपको पढ़ाई करनी है तो सेट करो कि सुबह में फजर नमाज के बाद में मैं 1 घंटा पढ़ूंगा।
क्योंकि हमारे प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि द बेस्ट टाइम टू स्टडी और टू डू एनी ऑफ द प्रोडक्टिव वर्क इज इमीडिएटली आफ्टर ऑफरिंग द फजर सलाह। ओके, वो टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए फजर में उठने के लिए क्या करना पड़ेगा? अलार्म के साथ साथ जल्दी सोना पड़ेगा, अलार्म के साथ साथ जल्दी सोना पड़ेगा, राइट। तो ये दो चीजों को, अलार्म रखो, जल्दी सो, तो फजर में उठोगे तो चीजें प्रोडक्टिव बनाने लगेगी। और एक दूसरी चीज ये भी है कि कुछ लोग रहते हैं उनको रात में पढ़ने का शौक रहता है, कुछ को दिन में पढ़ने का शौक रहता है। तो उसको अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाओ, लेकिन जब भी आप टाइम टेबल बनाते हो तो वहाँ स्पेसिफिक टाइम दो कि ये टाइम में मुझे पढ़ना है, ये टाइम में मुझे ये काम करना है, ये टाइम में मुझे स्पेसिफिक वीडियो स्किल के रिलेटेड सीखने हैं, ये टाइम में मुझे खेलने जाना है। कोई भी टास्क हो तुम्हारा, उसको एक स्पेसिफिक टाइम दो। अगर उस टाइम में कोई तुमको बुलाए, उनको बोलो कि मैं बिजी हूँ, समझ रहे हो। जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं करनी, समझ रहे हो, बहुत सारे कोर्सेस नहीं करने, बहुत सारी जगह जाके चीजों से सीखना नहीं है। जिंदगी में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको वो चीजें जाननी है कि कौन सी चीजें नहीं करनी है, कौन सी चीजें नहीं करनी है, समझ रहे हो। जिंदगी में आपको नो बोलना आना चाहिए। जितना ज्यादा हाँ बोलोगे ना, सिस्टम में पत्ते जाओगे, इसके भी इधर भी जा रहे हो, उधर भी जा रहे हो, उधर भी जा रहे हो। इस पी का मतलब ये होता है कि एक्साइटेड, जो भी आपका गोल है वो आपको एक्साइटेड रखना चाहिए। समझो कि आप एक फुटबॉल मैच देख रहे हो, फुटबॉल मैच में अभी रोनाल्डो किस टीम में है? अल नसर में, राइट। तो आपको एक्साइटमेंट रहेगी क्योंकि टीम तो छोटी है, प्लेयर कुछ बड़े हैं, तो आपको एक्साइटमेंट रहेगी कि रोनाल्डो गोल मारने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो उस जब रोनाल्डो गोल पोस्ट की तरफ बॉल लेके जाता है तो एक्साइटमेंट क्या हो जाती है हमारी? बढ़ जाती है, राइट। उसके बाद इसी तरह से जो इंटरेस्ट है हमारा पढ़ाई के ऊपर आना चाहिए, समझ रहे हो। आपके चीजों में एक्साइटेड रहना चाहिए। जब भी एक्साइटमेंट रहेगा वहाँ हम चीजें करने लगेंगे। अभी इस तरह से कुछ ना कुछ करके कोई ना कोई चीज रहेगी जिससे आप अपने लाइफ में एक्साइटमेंट ला सकते हो। इस चीज को आपको करना है। और रिलेटिविटी, आप एज ए पर्सन हम सोचते हैं कि हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, हमारे अंदर ईगो है कि हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। मैं एज ए स्टूडेंट हम सोचते हैं कि मैं अच्छा फुटबॉलर भी बनूंगा, अच्छी पढ़ाई भी करूंगा, अच्छा एंटरप्रेन्योर भी बनूंगा। सभी चीजें हमारे से एक साथ अगर हम जब करने लगते हैं, हम कर सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन हम किसी भी चीज में एक्सपर्टीज नहीं हासिल कर सकते। जब हमारा फोकस सभी जगह जाता है तो वहाँ पे एनर्जी बहुत कम होती है। इसको एग्जाम्पल से बताता हूँ। समझो कि 10 रैबिट दौड़ रहे हैं, तो आपको 10 को पकड़ना है तो पहले किसको पकड़ना पड़ेगा? एक को पकड़ना पड़ेगा, पहले एक को पकड़ना पड़ेगा। धीरे धीरे आप सबको पकड़ सकते हो। इसी तरह से हम सोचते हैं कि हम बहुत सारे सभी चीजों को कर सकते हैं। अच्छी चीज है, हमको बनना चाहिए, लेकिन हमको इस चीज पर आना चाहिए कि अभी समझो कि एज ए स्टूडेंट तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, 20 ऑप्शन है। 20 ऑप्शन में आप क्या करोगे? टॉप 5 जो ऑप्शन है उनको चुनोगे। टॉप 5 जो ऑप्शन है उनको देखोगे कि उसमें से टॉप 5 क्या है। टॉप 5 के ऊपर देखोगे कि आप उन 5 में किस में बेटर कर सकते हो। जिस में तुम बेटर कर सकते हो उसमें तुम बहुत आगे पहुंच सकते हो, समझ रहे हो इस चीज को। इसीलिए स्मार्टर प्रोटोकॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। इसको मैंने अपने लाइफ में भी अप्लाई किया है। अगर आप गूगल में जाके सर्च करोगे तो, हालांकि बस गोल सेटिंग में इस चीज का इस्तेमाल नहीं होता। इवन अगर हम पेशेंट्स का इलाज करते हैं तो इसमें भी हम इस चीज को फॉलो कर रहे हैं ताकि पेशेंट का आउटकम अच्छा है। अगर एक पेशेंट का जो बेड पे पड़ा हुआ है वो उठ के चल सकता है इस प्रोटोकॉल से, तो आप उन्हें अपनी जिंदगी में अच्छा कर सकते हो। इस तरह से आपको ये सभी चीजों को फॉलो करते हुए ये चलना है। वर्कबुक भेजा जाएगा, उसको फॉलो करो और उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाओ और उसको फॉलो करने की कोशिश करो इंशाल्लाह। जैसे मैं अपने रूम में एक छोटा सा स्टेथोस्कोप का फोटो लगाया था, वहाँ से आज अगर आप देखोगे तो वहाँ पर रियल स्टेथोस्कोप है। वैसे ही आप सबके भी ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे।